आजमगढ़ से बड़ी खबर। पूर्वांचल पीजी कॉलेज रानी की सराय में डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम के नेतृत्व में हाजी यूसुफ मेमोरियल जूनियर क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न जूनियर क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि लीग का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना और खेल भावना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चरण साहब, ये जो मैच का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है और कब तक चलेगा? कौन कौन सी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं? ये आपने बोर्ड पे देखा होगा, जूनियर क्रिकेट लीग आजमगढ़ हाजी यूसुफ क्रिकेट एकेडमी हम चलाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास चीज़ें नहीं है, वो हायर नहीं कर सकते, क्रिकेट बैट नहीं ले सकते, पैड नहीं ले सकते, है ना। ये टेनिस क्रिकेट नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेट है ये। तो मेरी तरफ से उन बच्चों के मुस्तकबिल में वो आगे क्रिकेटर बेहतर बन सकें, तो ये मेरी कोशिश है कि अपने ताउन से जितना उन बच्चों को प्रमोट किया जा सके तो वो काम करती है हाजी क्रिकेट मेमोरियल एकेडमी, हाजी क्रिकेट एकेडमी करती है वो, जो कि सिदारी पे कैंपिंग उसकी होती है। तो उसी सिलसिले में करीब 2 साल से चीज़ें चल रही हैं। तो हमने पूरे पूर्वांचल से उन छोटे बच्चों को प्रमोट करने के लिए कैंपिंग किया। तो वो बच्चे करीब 400-450 बच्चे आए पेरेंट्स के साथ। तो कैंप हुआ तो उसमें सिलेक्शन करके 4 टीमें अलग की गई। साथ में जो हमारे लोकल क्लब की टीम है वो भी है। और ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जा रही हैं कि बच्चे सिर्फ बैट बॉल लेके घूमने का करके 10 दिन बाद उनका शौक़ मर गया, वो चले गए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। हमारी कोशिश है कि जो लोकल लेवल पे जो टैलेंट है, और टैलेंट ना लोकल वो गलियों में पाया जाता है, जितना कि मैंने समझा है क्रिकेट को, वो ढूंढना पड़ता है। और टैलेंट ना किसी ऊंचे दीवारों की जागीर नहीं है, किलों की जागीर है, टैलेंट कहीं भी मिल सकता है। वो ढूंढने का, वो देखने का नज़रिया चाहिए, और वो जितनी भी हम लोगों में समझ है उस हिसाब से हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन बच्चों को भी उतना ही हक है क्रिकेट में अपना नाम रोशन करने का, अपने मुल्क का नाम रोशन करने का। जिनके पास कुछ भी क्रिकेट बैट नहीं है तो उनको वो सारी चीज़ें हमारी एकेडमी की तरफ से हम मुहैया कराते हैं, ताकि वो भी सपने अगर देखें तो उसे अंजाम तक ले जा सकें। जैसा कि आप खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, तो क्या कमियाँ रह गई थी कि आजमगढ़ के धरातल पर अगर वो मिल गई होती तो काफ़ी एक बेहतर भविष्य आपका भी रहा होता, या कुछ ऐसे सपने थे जो इन बच्चों में आप देख रहे हैं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये वाकई ये वही बात है, क्योंकि देखें ज़िंदगी में हादसात होते हैं। तो क्रिकेट के शौक़ के साथ मैंने अपने होश को संभाला है, और आज तक वो नशा ऐसा ही बरकरार है। लेकिन आप जानते हैं वक्त की गर्द खाई हुई हड्डियाँ वो उस लायक नहीं होती कि फिर आप अपने आप को कहीं ले जा सको, लेकिन वो शौक़ हमेशा ज़िंदा रहता है। लेकिन उस शौक़ को पूरा करने का जो रास्ता है ना, वो इन बच्चों में है। तो मैं अपने शौक़ को इन बच्चों में देखना चाहता हूँ। कौन कितना सीरियस लेगा आपके सपने को, कितना नहीं लेगा, ये विषय नहीं है। बात यह है कि आप अपने ख्वाब को किस तरह से पूरा करना चाहते हो। मैं इन बच्चों में, अगर आजमगढ़ ज़िले से एक भी बच्चा या पूर्वांचल से कोई बच्चा मेरे पास एकेडमी में आए, अगर एक भी बच्चा यूपी लेवल की भी क्रिकेट खेल लिया, तो मुझे लगेगा कि जो मुझसे ख्वाब छूटा हुआ था वो सपना पूरा हो गया। इस तरह का योगदान आप देंगे जब तक कि मुंबई और महानगरों में जो बड़ी क्रिकेट एकेडमी है इनसे आपके बच्चों का कंपटीशन होगा, तो आप किस तरह से अपने बच्चों को तैयार करेंगे? क्या ट्रेनर भी होंगे आपके पास? हाँ, देखिए, हाजी यूसुफ क्रिकेट एकेडमी पे NIS से प्रशिक्षित हमारे पास ट्रेनर हैं। अश्वनी यादव हैं, पीछे पवनेश जी खड़े हैं, एक प्रमोद जी हैं, तीन बिल्कुल प्रशिक्षित ट्रेनर हमारे पास हैं। और ख़ुद मैं भी जितना मुझे नगर की सेवा के बाद जो वक्त मिलता है वो मैं इन बच्चों में देता हूँ। साथ में हमारे पास ग्राउंड की कमी थी कि बच्चों की ट्रेनिंग के बाद हम उनको देखें ग्राउंड पे उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो हमारे बड़े भैया पवन भैया, पंकज भैया आपके यहाँ बाजू में बैठे हैं, उनको आप देख रहे हैं। तो इनका जो
पूर्वांचल डिग्री कॉलेज की जो ये ग्राउंड आप अभी जहाँ खड़े हैं, तो इन्होंने मुझे ये बड़ा हौसला दिया कि चेयरमैन साहब आप बच्चों को खिला रहे हैं तो आप ग्राउंड नहीं, आप परेशान ना हो, ये ग्राउंड शहर के लोगों के लिए है, आपको जिस तरीके से भी इसको डेवलप करना है, बच्चों को प्रमोट करना है, पूर्वांचल डिग्री कॉलेज का ये ग्राउंड आपके बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल हमेशा हाजिर है। बल्कि इसको हम एक अलग लेवल पे इस ग्राउंड को बनाने जा रहे हैं। पंकज भाई से भी बात हो रही है और पवन भैया से भी बात हो गई है। इसको एकदम प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने का फ्लड लाइट भी मैं लगाऊंगा, जहाँ से भी इतने साहिब हैसियत लोग हमारे हैं साथ में, किशन भाई हैं, पवन भाई हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके कोऑपरेशन से हम वो फ्लड लाइट भी कर देंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे खेलें, जो बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया की गंदगी में जा रहे हैं और बस वो मार्ग से हटे हुए लोग हैं। क्योंकि हमारे शहर में ना स्पोर्ट्स को लेके कोई ऐसी जागरूकता नहीं है और कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि बच्चे देखें तो उनको थोड़ा वो जागृत हों कि वो उस तरफ जाएं। जब होगा ही नहीं तो वो जाएंगे नहीं। तो इस नज़रिए से मेरी ये कोशिश है, जहाँ मुझे पंकज भैया का साथ मिल गया है, ग्राउंड भी हो गया, मेरी एकेडमी भी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ईश्वर के कृपा रहेगी तो आजमगढ़ के बच्चों के लिए, जो आजमगढ़ में जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए ग्राउंड हमेशा के लिए उनको मिलेगा। और जो भी क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीख कर वो मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये है। मेरा मकसद ये भी है कि बुराइयों की तरफ से बच्चों को खींच के स्पोर्ट्स की तरफ ले आना। आप हरियाणा जाएं, हर एक गांव के पीछे आपको वहाँ पे अखाड़े मिलेंगे, रेसलिंग की ट्रेनिंग चल रही होती है, वहाँ शूटिंग की ट्रेनिंग चल रही होती है, ये तमाम तरीके के इंतज़ाम होते हैं। तो वो स्टेट देखिए स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। तो अब क्रिकेट का दबदबा अब क्रिकेट का दबदबा आजमगढ़ से भी होगा। पूर्वांचल में आजमगढ़ वो शहर है जिसने बिना किसी सहूलियतों के भी आजमगढ़ के बच्चों ने दुनिया के लेवल पे जाके क्रिकेट की दुनिया में नाम किया। अभी सरफराज देखें, अभी अब्दुल्ला इकबाल आप देखें, कुछ और बच्चे हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो इंडिया खेल रहा बच्चा सरफराज, ये नौशाद भाई हैं, यहाँ बिलरियागंज के हैं, तो उन्होंने कितना ताउन किया क्रिकेट को लेके, उस लेवल पे तो हम लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे। जज्बा मगर है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रिक्वेस्ट खुद करूंगा इन तमाम हस्तियों से कि इसी एकेडमी पे वो लोग ज़रूर आएंगे इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बच्चों के हौसले को सराहने का जो उन लोगों का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि किसी को उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। क्रिकेट को लेके उनका जज्बा ही अलग लेवल का है, तो वो लोग भी ज़रूर आएंगे। हाँ भैया, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है आजमगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए? जैसा कि आपने अपना ग्राउंड भी अब दे दिया है बच्चों के लिए, तो किस तरह का प्रयास? देखिए, बच्चों के लिए मन में बात शुरू से बताएं कि हुआ क्या कि कुछ बच्चे यहाँ मैदान था, आते बेचारे खेलते चले जाते, तो समझ में आई बात कि कुछ ऐसा कर दिया जाए। जब ईश्वर ने क्षमता दिया, मैदान दिया है, कॉलेज के ही नाम पे है, ठीक है, तो इसका उपयोग हम ज़िले के लोगों के लिए कराएं। फिर धर्मवीर जी हमसे मिले, उन्होंने कहा भैया एक एकेडमी चलानी, हमने कहा शुरू करें। फिर सरफराज भाई से भेंट हो गई, वो यूनुस एकेडमी, हाजी यूसुफ क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। तो कुल मिला करके हम सारे लोग मिल गए हैं, इसलिए कि आजमगढ़ के जो बच्चे हैं छोटी उम्र से लेकर के अंडर 19 एबव 19 सबके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर क्रिकेट एकेडमी बनाई जाए। कुछ चीज़ें अभी कहने लायक नहीं है, लेकिन सपना बहुत बड़ा हम लोगों का भी है कि ये एकेडमी जो यहाँ बन रही है वो नेशनल एकेडमी लेवल की एकेडमी होगी, जिसमें कुछ मशीनें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी। पहला काम सरफराज भाई ने आपको बताया आज का हो रहा है, कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं? इसमें शुरुआत हुई है 6 टीमों से, आगे अभी बातचीत और चल रही है, और भी टीमें आएंगी। ये 8-10 दिन चलेगा और ये पहला अभी इस तरह का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला करके आप लोगों के माध्यम से भी हम संदेश दे रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं खेलने के लिए आएँ। कल को इस एकेडमी का नाम होगा, उन लोगों के माध्यम से कुछ बच्चे देश के लिए खेलेंगे तो और नाम होगा। सब ना बड़ा है।